कहते हैं जो तौर है दुनिया का उसी तौर से बोलो, बहरों का इलाका है जरा जोर से बोलो। तो माइक के बगैर भी इंशाल्लाह बोलेंगे। आप जो इस माहौल में खड़े हैं, तपती हुई धूप में खड़े हुए हैं, यहां पे खड़े होने की दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह जो मैं अपने दिल की बात करना चाहता हूं और आज से मैंने तहिया कर लिया है कि मैं जहां कहीं भी खिताब करूंगा, सबसे पहली चीज गजा के मुसलमानों को नहीं भूलना है। जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, मैं इस मौके का फायदा उठाते हुए, इतनी बड़ी तादाद में लोग खड़े, मैं देख रहा हूं कि पेमेंट प्लान को आपने अपने सर पे रखा हुआ है छतरी बना के। आप अंदाजा कीजिए, तसव्वुर कीजिए गजा के उन मुसलमानों का कि जो तपती धूप में, गोलियों की तड़तड़ाहट के अंदर, वहां के नन्हे मासूम बच्चे जो नन्हे अली असगर की रवायत को कायम कर रहे हैं, वो टैंकों के सामने खड़े होकर कह देते हैं कि मेरे तन के जख्म न गिन, अभी मेरी आंख में भी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है, तुझे नाज जोशे गजन पे है, मुझे नाज अपने बदन पे है, और यही नामा बरह बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं और बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, हम आएंगे अलवाइज पावर डील के ऊपर भी, लेकिन उससे पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि अपनी कैपेसिटी में आप जहां कहीं भी हैं, गजा के मुसलमानों को जरूर याद रखिए, क्योंकि अब फकत शोर मचाने से नहीं कुछ होगा, सिर्फ होठों को हिलाने से नहीं कुछ होगा। जिंदगी के लिए बेमौत ही मरते क्यों हो, अहले ईमान तो शैतान से डरते क्यों हो, तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पर हो, बादे बगदाद तुम ही लोग निशाने पर हो, सारे गम सारे गिले शिकवे भुलाकर उठो, दुश्मनी जो भी है आपस की मिटाकर उठो, अब अगर एक ना हो पाए तुम मर जाओगे, खुश्क पत्तों की तरह तुम भी बिखर जाओगे, अपने शहरों में लईनों को ठहरने मत दो, लश्कर कुफर को साहिल पे उतरने मत दो, खुद को पहचानो कि तुम लोग वफा वाले हो, मुस्तफा वाले हो, मोमिन हो, खुदा वाले हो, और कुफर दम तोड़ दे टूटी हुई शमशीर के साथ, तुम निकल लाओ अगर नारा तकबीर के साथ। अपने अस्लाफ की तारीख पलट कर देखो, अपना गुजरा हुआ हर दौर पलट कर देखो, तुमने खैबर को उखाड़ा तो तुम्हें याद नहीं, तुमने बातिल को पिछाड़ा तो तुम्हें याद नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं जुल्म मिटाने के लिए, अमनो इसार के गुंचों को खिलाने के लिए फिरते रहते थे शबो रोज बेआबानों में, जिंदगी काट दिया करते थे मैदानों में, रह के महलों में हर एक आयत हक भूल गए, ऐशो इशरत में पैगंबर का सबक भूल गए, हमने आलम की अमी जुल्म की बदली छाई, ख्वाब से जागो ये बगदाद से आवाज आई, ठंडे कमरों हंसी महलों से निकल कर आओ, फिर से तपते हुए सहराओं में चल कर आओ, नाम हर दुश्मन ईमान का मिटाना है तुम्हें, मौत से डरना नहीं बल्कि लड़ जाना है तुम्हें, और हक परस्तों के फसानों में कोई मात नहीं, बैरिया टाउन वालों तुमसे टकराए जमाने की औकात नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट वजह यह है जो मैं यहां पे खड़ा हुआ हूं, ठंडे कमरों और हंसी महलों में बैठ के कंस्ट्रक्शन का पता नहीं चलता, कंस्ट्रक्शन को देखना पड़ता है और ग्राउंड में उतरना पड़ता है, क्योंकि सीइंग इज बिलीविंग। मैं हमेशा कहता हूं कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। आज अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पे खड़े हुए हैं तो ताली इस बात पे बजनी चाहिए कि 6 महीने का टाइम बहरिया टाउन देती है किसी भी बिल्डिंग को डिमोलिश करने के लिए। बिल्डिंग जो आपके सामने खड़ी हुई थी उस वक्त के जब हमने इसको लॉन्च किया था, 2 महीने की कलील मुद्दत में बिल्डिंग हैज ऑलरेडी बीन डिमोलिश्ड। अभी कामरान साहब ने एक और अनाउंसमेंट कर दी है कि ईद के फौरी बाद हम टावर 1 की कंस्ट्रक्शन शुरू करने जा रहे हैं, इसके लिए ताली उठनी चाहिए। अब मैं आता हूं पावर डील पे। खातिनों साहब, ये जो पावर डील है, मैं बहरिया टाउन के रियल्टर्स को गवाह बना के तयक्कुन के साथ कह रहा हूं कि इस पावर बूस्टर की बहुत ज्यादा जरूरत थी पूरी रियल एस्टेट मार्केट को, और आज अलवाइज डेवलपर्स ने ये पावर डोज लगा दी है। इस पावर डोज में क्या है, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे कलम से भी कुछ चीजें किरतास पे उतरी होंगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस पावर डोज में क्या है। बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना हिस्सा छोड़ के किसी और को दे दें, बहुत मुश्किल होता है कि आप अपना प्रॉफिट छोड़ के किसी और को दे दें, बहुत मुश्किल होता है कि आप अपने हिस्से का फायदा उठा के किसी और की झोली में डाल दें, लेकिन बड़ापन यही होता है कि अपने हिस्से को तर्क करें और दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अलवाइज डेवलपर्स ने आज अपना हिस्सा किस किस में डिस्ट्रीब्यूट किया है। आज हमने ओवरसीज विस्टा के नाम से कमर्शियल हब इन पर्टिकुलर, होते ही इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारी भरकम इन्वेस्टमेंट आ जाए, आज हमने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जोन लॉन्च कर दिया है। स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जोन, और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जोन में जो अलवाइज टावर का प्राइम बुलेवर्ड है, प्रीमियम फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उसको ओवरसीज विस्टा का नाम दिया है, और स्ट्रेट अवे 30% का डिस्काउंट हम ओवरसीज क्लाइंट्स को दे रहे हैं। अलवाइज टावर के फर्स्ट फ्लोर को हमने इनोवेशन हब का नाम दिया है, जहां पे हम तमाम टेक जाइंट्स को दावत दे रहे हैं, हम सॉफ्टवेयर हाउसेस को दावत दे रहे हैं, वेब डेवलपर्स को दावत दे रहे हैं, क्योंकि हम ये समझते हैं कि दिस इज द वे फॉरवर्ड। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, आईटी का दौर है, और आने वाले 4 सालों के अंदर आईटी का बूम होगा। हम चाहते हैं कि वहां पर टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन सेंटर बने, हम चाहते हैं कि वहां पर टेक स्टार्टअप्स आए, जिससे ना सिर्फ अलवाइज टावर के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है वैल्यू एडिशन हो, बल्कि मुल्क में वैल्यू एडिशन हो सके। उसके बाद हमने जो सेकंड फ्लोर है, जिसको फूड कोर्ट का नाम दिया है, वहां पे खास सेगमेंट फ्यूचर फ्लेवर्स के नाम से इंट्रोड्यूस करा दिया है।
फ्यूचर फ्लेवर्स के इस सेगमेंट के अंदर भी हम स्ट्रेट अवे 25% डिस्काउंट दे रहे हैं उन लोगों को जो डार्क किचन्स बनाना चाहते हैं, स्मार्ट कैफेज बनाना चाहते हैं, टेक अवेज बनाना चाहते हैं कि आइए हम आपको अपने हिस्से से निकाल के 25% देते हैं। यह बात हो गई कमर्शियल फ्लोर्स की। देखिए ना, हवाई ऐसी चली है, हर एक सोचता है तमाम शहर जले एक मेरा घर ना जले, हर कोई अपना हिस्सा बचाना चाहता है। अब मैं आता हूं जरा कमर्शियल के बाद रेजिडेंशियल फ्लोर्स की तरफ। तो उसके अंदर पहली डील जो पावर डील में अनाउंस की हमने, दैट इज लाइफस्टाइल डील। वो तमाम क्लाइंट्स, वो तमाम कस्टमर्स कि जो अपनी छत चाहते हैं, जो अब साहिबान चाहते हैं, आसान घर चाहते हैं, अपनी बेहतर रिहाइशगाह चाहते हैं, तो उन सब लोगों के लिए हमने लाइफस्टाइल पावर प्लान इंट्रोड्यूस किया है। और उस लाइफस्टाइल पावर प्लान के अंदर 50 दिन 50% फायदा, 50 दिन 50% फायदा। आप जितनी डाउन पेमेंट देते हैं उसका एग्जैक्टली 50% आपकी टोटल अमाउंट में से माइनस कर देंगे। यानी अगर आप डाउन पेमेंट 20% देते हैं तो 10% टोटल प्राइस में से माइनस हो जाएगा। अगर आप डाउन पेमेंट 30% देते हैं तो 15% टोटल प्राइस में से माइनस हो जाएगा। अगर आप 40% डाउन पेमेंट देते हैं 20% टोटल प्राइस में से माइनस हो जाएगा। 50% डाउन पेमेंट पे 25% टोटल प्राइस में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद हमने 60% से 90% तक को कैप कर दिया 30% तक, यानी टोटल प्रोजेक्ट का 30% टोटल में से 30% माइनस कर देंगे। वो बहुत सारे लोग जो पर स्क्वायर फीट प्राइसेस पे जाते हैं, तो मैं उनको बता दूं कि यहां पे पर स्क्वायर फीट जो प्राइस है वो 10,800 रुपए बनती है। आप बताइए, 10,800 रुपए पर स्क्वायर फीट प्राइस के ऊपर आपको अलवाइस टावर जैसे शानदार प्रोजेक्ट में अपना अपार्टमेंट मिल रहा है। और फुल कैश बायर्स के लिए 100% पे हमने स्ट्रेट अवे 40% डिस्काउंट दे दिया पूरे प्रोजेक्ट में से। यानी पूरे प्रोजेक्ट का 40% हमने डिडक्ट कर दिया टोटल अमाउंट में से। इसके लिए ताली बजनी चाहिए। मैं टर्म्स एंड कंडीशंस आपको बता दूं। इस डील को जैसे आज मरखा 19 अप्रैल को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इसको हम क्लोज 7 जून को करेंगे। 50 डेज 7 जून को मुकम्मल होते हैं। लेकिन यहां IFF है, इफ एंड ओनली इफ आपने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई होगी, आपको टोकन देना है। उसके लिए 5 मई तक की डेट है, यानी आज से लगभग 2 हफ्ते हैं। जो लोग इस डील को अवेल करना चाहते हैं उनको रजिस्टर करना पड़ेगा। हम स्टूडियो और 1 बेड के लिए 5 लाख की टोकन मनी कह रहे हैं, 2 बेड और 3 बेड के लिए 7.5 लाख है, और जो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट जोन है उसके लिए टोकन मनी स्ट्रेट अवे 10 लाख है। 5 मई यानी 5 मई तक का आपके पास टाइम है। अगर 5 मई तक आप टोकन मनी देते हैं तो आप इसमें इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर पाएंगे। उसके बाद हम आपको 7 जून तक का टाइम देंगे कि जो रिमेनिंग अमाउंट है वो सबमिट करा दे। आई एम श्योर कि ये पावर डील जो बहुत ज्यादा जरूरत थी जिसको रियल एस्टेट मार्केट की, आज जो इंट्रोड्यूस हुई है, इसके बाद रियल एस्टेट मार्केट का पहिया भी चलेगा, मुल्क की इकोनॉमी का पहिया भी चलेगा। ओवरसीज क्लाइंट्स भी इंशाल्लाह भारी भरकम रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजेंगे। जो टेक स्टार्टअप्स हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट यहां लेके आएंगे, सॉफ्टवेयर हाउसेस भी आएंगे, डेवलपर्स भी आएंगे। इस टावर को हम इंशाल्लाह एक बड़ा आईटी बेस्ड टावर, टेक बेस्ड टावर इंशाल्लाह उसके अंदर इस प्रोमिनेंट फीचर के साथ इसको बना देंगे। और उसके बाद जो फ्यूचर फ्लेवर्स का सेगमेंट है इंशाल्लाह उसको भी आप लोग जुबान के साथ एंजॉय करेंगे, यानी जुबान के जायके के लिए जो फ्यूचर फ्लेवर्स हैं उस प्रीमियम जोन के अंदर इंशाल्लाह हम वही कुजीन्स लेके आएंगे जो फ्यूचरिस्टिक कुजीन्स हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।